इस वीडियो में हम एक ग्रुप के या समूह के मुख्य गुणधर्म को यहाँ हम स्थापित करेंगे। तो प्रमेय का कथन ये है कि यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी कॉमा स्टार के कोई दो अवयव हों तो समीकरण ए स्टार बी इज इक्वल टू बी व वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होंगे। मीन्स इन दोनों समीकरणों के हमें ग्रुप जी में अद्वितीय हलों को सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक समीकरण को हल करेंगे और फिर वापस पुनः जब एक समीकरण के जो हल की विधि है उसी विधि के लिए हम दूसरी समीकरण के लिए भी उस विधि को प्रयुक्त कर लेंगे। तो दो स्टेप में या कह दीजिए कि दो चरणों में हमें यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि ए समीकरण हम सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि जी कॉमा स्टार एक समूह है और ए और बी दो समूह जी के अवयव है। तो सर्वप्रथम हम प्रमेय को समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी के लिए सिद्ध करेंगे। तो अब हम यहाँ पर यह सिद्ध करेंगे कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी समीकरण का एक हल है। पहले तो जी में होना चाहिए। जी का अवयव एक ऐसा हम चुनेंगे या ऐसा हम जी का अवयव पता करेंगे जो कि इस समीकरण में x की जगह पर रखने पर समीकरण को संतुष्ट करे। और फिर जब वो जी का अवयव हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि और ऐसा कोई अवयव हो नहीं सकता जी में जो कि इस समीकरण के हल के रूप में मिल सके। अद्वितीयता उसकी सिद्ध करेंगे। तो हम देख रहे हैं ए स्टार एक्स इक्वल टू बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर क्या लिखें कि हमें परिणाम स्वरूप b मिले। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम यदि x की जगह पर a इनवर्स स्टार b जो कि g का ही अवयव है यदि हम लिख दें तो ऑपरेट करने पर या आगे बढ़ने पर सरल करने पर हमें ए स्टार एक्स का पूरा मान क्या मिलेगा b। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इस समीकरण का हल है और ये जी का अवयव भी है। अब हम यहाँ पर इस हल की अद्वितीयता को जांचेंगे या कह दीजिए कि अद्वितीयता को सिद्ध करेंगे। मैं सिद्ध करेंगे कि केवल और केवल यही एक ऐसा अवयव है जो कि इस समीकरण का हल हो सकता है जी में। तो जैसा मैंने कहा अद्वितीयता के लिए हमेशा हम पहले जिस राशि को अद्वितीय प्रूव करना हो उस जैसी राशि दो मान लेते हैं। तो यहाँ अपने को दी गई समीकरण के हल को अद्वितीय सिद्ध करना है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि इस समीकरण के दो हल उपस्थित है। तो हल की अद्वितीयता के लिए यदि संभव हो तो माना कि समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी के दो हल x1 व x2 समूह जी में उपस्थित है, ये हमने मान लिया। तो हम सिद्ध क्या करेंगे x1 बराबर x2। तो अब x1 व x2 समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी के हल हैं। तो अपन जानते हैं कि हल सदैव समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ए स्टार x1 इज इक्वल टू बी पहले हमने x1 को पुट किया और इसी तरह से x की जगह पर x2 यदि लिख देंगे तो भी हमें एक तथ्य समीकरण मिलेगी। तो इस तरह से हम ये एक और दो समीकरण बना लेंगे। x1 और x2 को x की जगह पर लिखते हुए दो समीकरण आ गए। अब दोनों ही समीकरण में राइट हैंड साइड b है तो इन दोनों b के मानों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण आ गई ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2। अब यहाँ हम निरसन का नियम लगाएंगे और निरसन के नियम से हम यहाँ a और a अवयव को हटा देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि जो हमने यहाँ पर दो अलग अलग हल लेके चले थे वो दोनों हल यहाँ पर एक ही हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी के समूह जी में अद्वितीय हल उपस्थित है। मीन्स केवल और केवल एक ही ऐसा अवयव जी का है जो कि इस समीकरण का हल बन सकता है। तो इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर लेंगे कि समीकरण वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी का भी अद्वितीय हल समूह जी में उपस्थित होगा। इस तरह से इस थ्योरम को हम सिद्ध कर सकते हैं।